नमस्कार। तो जैसे कि आप इस सीजन में या पिछले कई सीजन्स की बात करें, हमारे रेफरीज जो रहे आईएसएल में, बहुत ही उन्होंने वहां पर खतरनाक खतरनाक डिसीजंस लिए हैं और कई डिसीजंस तो लिए ही नहीं है ना। दोनों चीजें हुई है कि कुछ गलतियां करी है और कुछ गलतियां हुई है तो उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए बिल्कुल हम कई सालों से, पिछले जब से वीएआर दुनिया में आया है तब से हम ये बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में भी वीएआर आना चाहिए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता था कि यार इतना कॉस्टली है वो। जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उसका पता लगाया भी था, तो लगभग एक सीजन का 20 करोड़ के आसपास उसका कॉस्ट जा रहा था। तो 20 करोड़ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज एएफएफ का बजट ही जो है वो 110-20 करोड़ के आसपास का आता है। तो भाई उस हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा बजट हो जा रहा है ना। मतलब आधे से ज़्यादा जो डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए तो वीआर में लग जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कैसे लाते। लेकिन अभी जो है हमारे कल्याण चौबे साहब है, उनने एक नया नुस्खा ढूंढ निकाला है, क्योंकि वो इतना ट्रैवल कर रहे थे। और फीफा जो उन्होंने भी एक वीआर लाइट करके, जो कम बजट की चीज़ है ना, क्योंकि हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव आता ही है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो ऐसे ही वीआर का अल्टरनेटिव वीआर लाइट आया, तो कई देशों में उसको लागू भी किया गया, कई देशों में उसका इंप्लीमेंट किया गया और देखा कि भैया वो तो सही काम कर रहा है, वो भी है ना, कम खर्चे में अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, क्वालिटी वाली। तो सेम चीज़ जब हमारे कल्याण चौबे साहब बेल्जियम टूर पे गए थे तो वहाँ देखा रहे यहाँ तो ये यूज़ हो रहा है वीआर लाइट। तो उसी से आइडिया है ना, थोड़ा सा प्रेरित हो गए वो कि हमारे इंडिया में भी हम वीआर लाइट लेके आते हैं, कम खर्चे में अच्छा काम हो जाएगा हमारा भी। सही बात है, और बहुत ही अच्छा डिसीजन उन्होंने ये लिया है। मतलब अभी बोला है उन्होंने कि वीआर लेकर आ रहे हैं अगले सीजन से। अब हमारे कई जो फैंस हैं उनके दिमाग में सवाल आ रहा है कि वीआर लाइट क्या है। तो मैं आपको दोनों चीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि वीआर और वीआर लाइट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरह से अलग है, कैसे पैसा बचेगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वीआर लाइट से, जो वीआर में बहुत लगने वाला था। तो देखिए, अगर वीआर की बात की जाए तो इसमें एआई टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो भी आ जाती थी। जैसे ऑटो जनरेटेड ऑफसाइड लाइन आ जाती थी, गोल लाइन टेक्नोलॉजी से वो कनेक्ट हो जाता था। और वीआर क्या करता था, जो ब्रॉडकास्टिंग कैमरे होते थे उनका एक्सेस भी ले लेता था, है ना। तो जैसे वर्ल्ड कप में आपने देखा 42 कैमरे का एक्सेस लेके रखा था वीआर ने। तो इसमें एआई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैसे ऑटो जनरेटेड लाइंस क्रिएट करके वो प्लेयर्स की पोजीशन ट्रैक कर लेता था। तो ये सब चीजें वीआर में बहुत एडवांस थी, जिसके लिए करोड़ों का बजट भी लगता था। इसके अलावा फिर इसमें ज्यादा मैच ऑफिशियल्स भी लगते थे, जैसे कि एक वीडियो असिस्टेंट रेफरी और साथ में 3 एडिशनल वीडियो असिस्टेंट रेफरी लगते थे। तो वीआर लाइट जो है इसी का अल्टरनेटिव बना दिया। देखिए, इसके लिए 2 तरीके ढूंढे गए थे उनके द्वारा, जिसको उन्होंने ट्राई किया। तो इसमें 2 सेटअप को लेकर इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें एक था 4 से 8 कैमरे का सेटअप और एक था 1 से 3 कैमरे का सेटअप। और अभी की कंडीशन में बोलेंगे तो एक डार्टफिश करके कंपनी है जो इसको अलग अलग कंट्रीज में इंप्लीमेंट कर रही है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत सही चल रहा है। तो वीआर लाइट में क्या होता है कि 4 कैमरेज यूज किए जाते हैं, जो एंटीने में अलग अलग जगह पर ग्राउंड के आसपास लगा दिए जाते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैच के 45 मिनट पहले इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बहुत इजीली, मतलब कि इसका इंस्टॉलेशन जो है इसका बहुत ईजी है। फिर इसमें जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी होता है वो स्टैंड में बैठकर भी अपना काम कर सकता है लैपटॉप पर, और वहां पर वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो है वो सारी चीजें ट्रैक कर सकता है। और वीएआर में आपने देखा है कि ग्राउंड के बाजू में एक वीआर मॉनिटर होता है, तो इसमें उसकी जगह पर आईपैड या टैबलेट का भी यूज किया जा सकता है और रेफरी उसमें देखकर जो अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकता है। और वीआर में एक चीज क्या होती है कि ऑटो जनरेटेड लाइंस भी आ जाती है और काफी चीजें इजी हो जाती है, जो कि एआई के कारण थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जो वीआर लाइट है इसमें ऐसा ऑटो जनरेटेड लाइंस कुछ नहीं आती है। जैसे ऑफसाइड अगर आपको देखना है या गोल देखना है तो कोई लाइंस वगैरह नहीं आती है। रेफरी जो है, रेफरी को है सीख करना पड़ेगा आगे पीछे, थोड़ा सा स्लो थोड़ा सा फास्ट, और उस हिसाब से उसका जो फाइनल डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। तो देखिए, वीआर के ना होने से आपने देखा स्टार्टिंग से हमको प्रॉब्लम हुई थी इस सीजन में। मतलब पहला आप मुकाबला देख सकते थे नॉर्थ ईस्ट और बेंगलुरु का, उसमें आप देख सकते थे एक बहुत बड़ी मिस्टेक रेफरी ने करी थी, है ना। वहां से मिस्टेक चालू हुई थी इस सीजन की। और आप देख सकते थे कितने सारे मैचेस जहां पर रेफरीज ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है ना, बहुत सारे एरर्स करे। फिर लास्ट में जो केरला ब्लास्टर्स के कोच ने वॉकआउट किया, वहां पे वो चीजें और ज्यादा है ना स्ट्रांग हो गई कि यार वीआर तो चाहिए। और फाइनल में जब बेंगलुरु एफसी को पेनाल्टी वाला गोल उन्होंने खाया, जो एटी के मोहन बगान को पेनाल्टी दे दी गई थी, वहां पे तो और चीजें है ना और डनी कर दी गई कि यार अब तो वीआर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना फाइनल में भी आपको गलती देखने को मिली रेफरी की। तो वहां पर चीजें और है ना कंफर्म ही हो गई। तो आप बोल सकते हो कि है ना इस सीजन जो कुछ कुछ चीजें इंसिडेंट्स हुए हैं, केरला ब्लास्टर्स के कोच का कहें, बेंगलुरु एफसी का फाइनल का कहें, और बाकी अदर भी कहें ना, ओडिशा एफसी ने भी इस चीज को झेला है, चेन्नई ने भी झेला है, नॉर्थ ईस्ट ने भी झेला है, जो बहुत बड़े लेवल पे आप बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों से है ना बिल्कुल कल्याण चौबे साहब तो देखिए थोड़े फुटबॉल के प्रति उनको पता है, जागरूकता है। तो ये एक बात भी है कि है ना फुटबॉल वाला बंदा हमारे एसोसिएशन में तो चीज़ों को सोच रहा है
कि यार ये चीजें लाना चाहिए। अभी बताइए नॉन फुटबॉलिंग बंदा जो पिछले है ना पहले से जो बैठा था, अगर वो इंसान रहता तो सोचता है इस बारे में और सोचता हाँ चलने दो ना जैसे चल रहा है, क्यों जबरदस्ती का पैसा और वेस्ट करना है ना, ऐसे सोचता। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि आप देखिए कि कल्याण चौबे जो इधर उधर विजिट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आइडिया उनको लगा कि यार बेल्जियम में ये चीज हो रही है तो हमारे इंडिया में भी करना चाहिए। तो बजट के हिसाब से वीआर नहीं तो कम से कम वीआर लाइट तो इंप्लीमेंट करने का दिमाग में आइडिया आया ना। तो यही चीज होती है कि है ना कोई फुटबॉलिंग बंदा जो हम बोलते थे कि चीजें करेगा तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे। यही जो चीज है कि आप बोल सकते हैं कि जो इंडियन फुटबॉल को आगे क्या चीजें लेकर जाएगी, तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये वीआर लाइट लाना या ऐसी और भी चीजें कई आएगी। जैसे आप बोल सकते हो रेफरीज के ऊपर काम किया जा रहा है प्रॉपरली, है ना, तो रेफरी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो थोड़े टाइम में आप ये भी देखेंगे कि रेफरीज भी अच्छे होंगे। तो अभी एक टाइप से ये बोल सकते हैं कि रेफरी को थोड़ा सा एक है ना सपोर्ट मिल जाएगा वीआर लाइट का, कि हमको काफी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो फैंस खुश रहेंगे कि हाँ भाई अगर रेफरी की गलती कर भी रहा है तो हमारे पास है एक है सपोर्ट जो आपको क्लियर कर देगा कि हाँ चलो ये गलती हुई थी इसको सही कर देंगे, है ना। तो इससे काफी चीजें हमको इंडियन फुटबॉल के फायदा है ना। फैंस खुश रहेंगे, जो कोचेस जो बोलते रहते, प्लेयर्स जो बोलते रहते कि यार रेफरी सही डिसीजन ले रहे वो खुश रहेंगे। तो मजा आएगा, मैच जो है बहुत सही तरीके से होगा। सबसे मेन चीज ये है एरर्स कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एरर्स देखिए एरर्स तो होते ही, क्योंकि भाई ह्यूमन है ना, रेफरी गलती तो करेगा ही, लेकिन ये मशीन है। तो यहाँ पर वही है कि मशीन जो गलतियां उसको करेक्ट कर देगी, सिंपल सी ये बात है। तो वीआर लाइट जो है सीधे सीधा आप बोल दीजिए कि है ना 20 करोड़ का जो खर्चा लगने वाला है उसको सीधा सीधा बिल्कुल कम कर देगा। तो इससे एक चीज अच्छी ये भी होगी कि जो एएफएफ को पैसा डेवलपमेंट पे लगाना है तो वो पैसा डेवलपमेंट पे ही लगाएंगे वो, है ना। वीआर लाइट से वो पैसा बच जाएगा। वरना आप खुद सोचिए वीआर पे 20 करोड़ लगाते तो कितना पैसा जाता, आप सोच सकते हैं। तो वो पैसा क्लियरली बचेगा, तो पैसा कहीं और यूज में आएगा, तो वो हमारे लिए ही फायदा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए तो है, हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए भी फायदा है। तो ये सब चीजें तो आप बताइए वीआर लाइट से आप कितना खुश हैं। मैं तो देखिए हम तो पहले से ही चाह रहे थे कि वीआर आना चाहिए, लेकिन पैसों की वजह से हम भी यही बोलते थे यार बहुत महंगा है, अभी तो हमारे देश में फुटबॉल से उतनी कमाई नहीं होती तो पैसा बहुत लग जाएगा। लेकिन अब जो इसका सॉल्यूशन निकला है तो उस हिसाब से बहुत ही खुशी चल रही है, फैंस भी खुश है, सभी खुश है, क्लब्स खुश है, मतलब सभी खुशी है। तो आप भी अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।